हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब हमारी बॉडी में कहीं पर पेन होता है, जैसे हमारा स्टमक पेन, या हमारी बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है, जैसे हमारे जॉइंट्स पेन होते हैं, या हमें कोई भी जैसे स्टोन पेन हो गया, या हमारी कोई और समस्या है उसकी वजह से हमें पेन हो रहा है, तब हमें कौन से टैबलेट या हमें कौन से इंजेक्शन लेने चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्टमक पेन की। तो स्टमक पेन होने पर हम लोग दो टाइप की टैबलेट खाते हैं। एक होती है मेप्टाल स्पास, जो कि बहुत ही फेमस मेडिसिन है, आपने इसके बारे में सुना होगा। और दूसरी मेडिसिन होती है हमारी बस्कोगास्ट, इसको हम स्टमक पेन में यूज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टमक पेन में हमें कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए। जब टैबलेट से स्टमक पेन बंद नहीं होता है तब हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है, और हमें एक इंजेक्शन और लगवाना होता है जिसका नाम है पेन 40। अगर पेट में गैस बन गई होगी तो पेन 40 के द्वारा उससे ठीक हो जाएगी और हमारी गैस पास हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं पेट को छोड़कर अगर बॉडी में कहीं पे भी दर्द होता है तब हमें डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन, इन टैबलेट का यूज हमारी बॉडी पेन के लिए किया जाता है। कोई भी इमरजेंसी हमें पेन होता है तब हमें कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो सबसे पहले हमारा आता है डाइक्लोफेनिक। इसका यूज हम लोग इमरजेंसी केस में करते हैं, जैसे किसी को स्टोन का पेन हुआ या कोई भी पेन होता है बॉडी से रिलेटेड, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जब हमारे बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है, अगर हमने टैबलेट एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक जैसी खाई हैं पर हमारा दर्द बंद नहीं हुआ है, तब हमें डायनापार या डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन को लगवाना होता है। ये इंजेक्शन आईएम प्रोसेस से लगाया जाता है। हमारी कमर में ये इंजेक्शन 90 डिग्री पर लगाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं हाई पेन किलर के बारे में। तो ये इंजेक्शन हमेशा एक सीजेरियन पेशेंट को दिया जाता है। इसका नाम ट्रामाडोल होता है। इसको हम लोग 100 ml NS की बोतल के अंदर डालकर और इसको आईवी रूट से चढ़ा देते हैं। जब हमारा कोई भी ऑपरेशन या कोई भी हमारा एक्सीडेंटल केस होता है तब हम उसमें ट्रामाडोल का यूज करते हैं। ट्रामाडोल को लगाने के लिए महत्वपूर्ण बात कि सबसे पहले हमें इसको 10 ml से डाइल्यूट करके नहीं लगाना होता है। इसके लिए हमारे पास एक 100 ml NS की बोतल होती है और उस NS की बोतल के अंदर हम अपना इंजेक्शन को डाल देते हैं। फिर ये ड्रिप के द्वारा हमारे आईवी रूट से चढ़ा दिया जाता है। अगर हम लोग 10 ml में डाइल्यूट करके इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, जैसे वॉमिटिंग, या हमारी बॉडी में कोई एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट पैनिक हो सकता है या उससे भी कोई गंभीर समस्या उसको हो सकती है। तो इसलिए ट्रामाडोल का यूज हम सीजेरियन पेशेंट में करते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं अगर हमारे सर में दर्द होता है या हमारे हेडेक होता है तब हम उसमें कौन सी मेडिसिन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है डिस्प्रिन। तो इस टैबलेट को हम लोग ओरली ले सकते हैं। फिर उसके बाद में एक टैबलेट दूसरी आती है पेन 40, हम लोग उसको भी ले सकते हैं। या फिर तो रेवेप्राजोल या इजोमेप्राजोल या लेंजोमेप्राजोल, ये सब भी टैबलेट्स आती हैं जिनको हम अपने सर दर्द की दवा बोल सकते हैं या हेडेक की दवा बोल सकते हैं। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।